लोग बहुत अजीब होते हैं, इतनी गंदी नज़रों से देखते हैं, कुछ पास से गुजरते हैं, अजीब अजीब बातें कर जाते हैं। जहाँ काम करती हूँ वो अजीब अजीब बातें करती हैं, ताने देती हैं। बस जाती हूँ और एक घर से खाना वगैरह मिल जाता है 2 टाइम का, और एक घर से 500-600 मिल जाता है, जिससे मतलब रिक्शे वगैरह का रेंट ही लग जाता है ये। मामा हॉस्पिटल में है, ज़ाहिर सी बात है, मैंने लोगों से पैसे वगैरह लिए हुए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह दूँ। मुझे नहीं पता कि ये मैंने किस तरह वापस करने हैं, लेकिन अल्लाह मेरी मामा को ज़िंदगी दे, वो ठीक हो जाएँ, उस उनसे ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है। देती हैं, मेरी मंगनी हुई हुई थी, अच्छा। और ना जब मेरे बाबा थे तब हुई थी, उन्होंने की थी। अच्छा। फिर मेरे बाबा की डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने देखा कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने मेरे साथ मंगनी तोड़ दी। मामा को शौक़ तो बहुत है कि उनकी ज़िंदगी में मेरी शादी हो जाए, लेकिन हमारे घर के हालात की वजह से कोई कोई भी नहीं आता रिश्ता लेके, कोई भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 24 साला मरियम मौजूद हैं, जिनके वालिद साहब की 3 साल पहले हार्ट अटैक होने से डेथ हो जाती है। उसके बाद ये अपनी ज़िंदगी को अपनी वालदा के साथ कैसे सरवाइव करती हैं। इनकी वालदा भी बुज़ुर्ग हैं और इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कैसे गुजारा कर रही हैं, क्या मुश्किलात का सामना कर रही हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, बताइएगा कि आपके जब वालिद साहब की डेथ हुई है उससे पहले की आपकी लाइफ कैसी थी? मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी लाइफ जी रही थी। ठीक है। हर हर तरह की जो मैं चाह रही थी वो हो रहा था, बट उनके जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आपके जब वालिद साहब हयात थे वो आपकी ज़िंदगी ज़रूरियात की हर चीज़ ख्वाहिश पूरी करते थे? हर हर ख्वाहिश जो पूरी, जो एक माँ बाप कहता है ना कि मेरे बच्चे को हर चीज़ जो जो वो चाहिए उससे वो मिलना चाहिए, वो हर चीज़ मेरी पूरी होती थी। अच्छा। तो जब आपके वालिद साहब की डेथ हो गई तो ज़ाहिर बात है, एक कमाने वाला घर का सरबराह जो दुनिया से चला जाए तो घर में इनकम सोर्स ख़त्म हो जाए, तो फिर बाद वाली लाइफ आपकी कैसे गुजरी है? ये 3 साल कैसे गुजारा किया है, कैसे सरवाइव किया है? ये 3 साल अब सारी ज़िंदगी है, लेकिन ये 3 साल बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। हम्म, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाप के बगैर ज़िंदगी कैसी होती है, हम्म। लेकिन बाबा गए उसके बाद खुद कमाया, और अपनी मामा को मतलब खुद ही मैंने पाला है अभी तक, ठीक है। अच्छा। बस खुद ही खर्चे कर रही हूँ, खुद ही कर रही हूँ, लेकिन जो बाबा थे तो वो जो मज़े थे वो अब नहीं है। ठीक, मतलब वो पहले वाली लाइफ आपको याद आती है। बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा मरियम, आपने बताया कि आपने अपनी वालदा को खुद ही पाला है, मतलब वालदा आपकी बीमार रहती हैं, आपने बताया, तो आप घर से ज़ाहिर बात बाहर जाती हैं, क्या जॉब करती रही हैं, क्या काम ऐसा करती रही हैं जिससे घर का गुजारा किया? बस मैं घरों में काम करती हूँ, अच्छा। और एक सोसाइटी उधर जाती हूँ, हम्म। 2-3 घरों में काम करती हूँ, और वहीं से हमारा गुजारा होता है। मामा हॉस्पिटल में है, हम्म। वो एडमिट है, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, हम्म। 2-3 महीने हो गए हैं, और बस मैं जाती हूँ सुबह काम पे और शाम को मामा के पास। अच्छा मरियम, जो लड़कियां गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं या घरों में काम करती हैं तो उनका हुलिया जो है ना बड़ा रफ़ होता है, ठीक है। लेकिन आप माशाल्लाह गुड लुकिंग है, खूबसूरत हैं, आपने जो बुर्का पहना हुआ है बड़ा एक लगता है कि हैंडसम फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ है। लेकिन आप, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जब मुझे लगा कि आप कहीं जॉब करती होंगी, ठीक है। मैं बड़ा परेशान हो गया कि जब आपने कहा आप लोगों के घरों में काम करती हैं, एक खूबसूरत लड़की जब लोगों के घरों में जाती है तो किस तरह का मतलब आगे से फेस करना पड़ते हैं, मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, या कोई जिन घरों में काम करती हैं वहाँ से कोई मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं, जब रास्ते में जाती हैं तो लोग किस तरह के ताने कसते हैं? लोग बहुत अजीब होते हैं, जब पहले मुझे नहीं पता था, जब मैं घर से निकली कमाने के लिए फिर मुझे पता चला। अच्छा। लोग बहुत अजीब होते हैं, इतनी गंदी नज़रों से देखते हैं, कुछ पास से गुजरते हैं, अजीब अजीब बातें कर जाते हैं, और जहाँ काम करती हूँ वो अजीब अजीब बातें करती हैं, ताने देती हैं, और कभी तो कोई मतलब बहुत अजीब लोग होते हैं, बहुत अजीब हैं। बस जाती हूँ और एक घर से खाना वगैरह मिल जाता है 2 टाइम का, और एक घर से 500-600 मिल जाता है, जिससे मतलब रिक्शे वगैरह का रेंट ही लग जाता है ये। बस यही है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आपने जो इनकम सोर्स बताया है ये तो बा मुश्किल है कि एक वक्त का खाना आप इससे अफोर्ड कर सकें या थोड़ा बहुत ज़िंदगी ज़रूरियात के बराए नाम, तो बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? कोई कर्ज़ा वगैरह भी फिर चढ़ चुका होगा? कर्ज़ा वगैरह भी चढ़ा हुआ है। अभी मामा हॉस्पिटल में है, ज़ाहिर-सी बात है, मैंने लोगों से पैसे वगैरह लिए हुए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस तरह दूँ।
मुझे नहीं पता कि ये मैंने किस तरह वापस करने हैं, लेकिन अल्लाह मेरी मामा को ज़िंदगी दे, वो ठीक हो जाएँ, उस उनसे ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है। बाकी मैं अब कोशिश करूँगी और भी काम मिल जाए कि मैं वहाँ से भी कमा के लोगों के पैसे वापस कर सकूँ। ठीक हो गया। अच्छा मरियम, 24 साल आपकी उम्र है, खूबसूरत हैं, यंग हैं। एक घर के अंदर जवान बेटी बैठी हो तो माँ को तो फ़िक्र होता है कि मैं इसका फ़र्ज़ अदा कर दूँ। तो इस चीज़ के बारे में आपकी वालदा आपसे ज़िक्र करती हैं या परेशान होती हैं कि मैं अपनी बेटी का फ़र्ज़ कैसे अदा करूँ? बहुत परेशान होती हैं, बहुत टेंशन लेती हैं। मेरी मंगनी हुई हुई थी अच्छा। और ना जब मेरे बाबा थे तब हुई थी, उन्होंने की थी। अच्छा। फिर मेरे बाबा की डेथ हो गई, उसके बाद उन्होंने देखा कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने मेरे साथ मंगनी तोड़ दी। उसके बाद फिर मैंने खुद ही मैनेज किया है, लेकिन मेरी मामा को शौक़ तो बहुत है कि उनकी ज़िंदगी में मेरी शादी हो जाए, लेकिन हमारे घर के हालात की वजह से कोई कोई भी नहीं आता रिश्ता लेके, कोई भी नहीं आता। अच्छा मरियम, अपनी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात फ़ेस कर रही हो आप, अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरह का लाइफ़ पार्टनर चाहती हो कि क्या ख़ुसूसियात होनी चाहिए, किस टाइप का लड़का हो? बेशक अमीर ना हो, उसके हुँ, पास पैसा ना हो, हुँ, लेकिन वो मुझे इज़्ज़त दे, मेरी मामा को इज़्ज़त दे हुँ, और मुझे बाहर ये ना कहे कि बाहर निकल के जॉब करो, वो हुँ। खुद करे, वो मतलब मेरी मामा की इज़्ज़त करे, मेरी रिस्पेक्ट करे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो हमारी जो वीडियो है मरियम, पूरे वर्ल्ड ऑल वर्ल्ड के अंदर देखी जा रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, बैरून मुल्क जो हमारे काफ़ी वेल सेटल्स होते हैं, अच्छा खाते कमाते हैं और बाज़ औक़ात उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो क्या आप थोड़ी बहुत, अगर एज ज़्यादा हो या दूसरी शादी की ख्वाहिश रखना चाहता है कोई, और लेकिन वो इतने वसाइल रखता है कि वो आपकी ज़िंदगी ज़रूरियात की हर चीज़ को पूरा करे, तो आप इस चीज़ पे आप या आपकी वालदा एग्री हो जाएँगी कि आप उनसे शादी कर लें? हाँ, अगर वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे, मेरा कर्ज़ा उतार दे, मेरी मम्मा का इलाज करवा दे जी, जी। और फिर मैं उससे शादी कर लूँगी, मुझे कोई मसला नहीं है। हुँ। मतलब थोड़ी बहुत एज ज़्यादा हो तो चल जाएगा, चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। किसी भी फैमिली या कास्ट से हो। हाँ, कोई मसला नहीं है, बस वो हुँ, इज़्ज़त दे हुँ, और मतलब मेरे मामा का इलाज करवा दे हुँ। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, 24 साला मरियम की सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपने सुन ली है। अकेली हैं, माँ के अलावा कोई सहारा नहीं। माँ इस टाइम हॉस्पिटल में बेड पर सीरियस हालत में पड़ी हुई हैं और कर्ज़ा भी कुछ थोड़ा उनके इलाज में इन्होंने उठाया, जहाँ पे ये काम करती हैं। बाहर जाती हैं तो लोग परेशान करते हैं। तो नाज़रीन, इनका कहना यही है कि मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा शख़्स मेरी ज़िंदगी में आ जाए कि जो घर बैठ के इनकी ज़िंदगी ज़रूरियात को पूरा कर दे। ये नहीं चाहती कि मैं घर से बाहर जाके कमाऊँ। जो शख़्स इनकी वालदा का इलाज करवा दे, इनके अखराजात उठा ले, इनकी हर ख्वाहिश पूरी करे और इनके जो कर्ज़ चढ़ चुका है वो उतार दे, ये उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हैं, बेशक उस शख़्स की दूसरी शादी की ख्वाहिश हो। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।